प्याज टमाटर की चटपटी पानी पूरी। मोहन आज अपने घर में काफी उदास बैठा होता है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो बहुत बड़ी टेंशन में है। तभी उसकी पत्नी शांति पीछे से आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। वो मोहन को इतना उदास देख रही होती है और फिर पूछती है, मोहन जी क्या हुआ? आप आज फिर ऐसे ही खाली हाथ और मुंह लटकाए बैठे हैं। आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ तो बताइए। क्या बताऊं शांति, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया। देखो मेरी पानी पूरी अब बाजार में ढंग से बिक नहीं रही है। आज भी आधा सामान वैसे का वैसा वापस ले आया हूं। अब जब पानी पूरी नहीं बिकेगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? और सबसे बड़ी बात, हम अपनी कविता की शादी कैसे करेंगे? तुम तो जानती हो ना कि लड़के वाले साफ साफ दहेज की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ हमारा रोज का काम ही नहीं चल रहा, तो हम उन लालची लोगों को इतना सारा दहेज कहाँ से ला कर देंगे? मुझे तो अपनी बेटी की फिक्र खाए जा रही है। अजी आप इतना दिल पर मत लीजिए। काम है, कभी कम चलता है तो कभी ज्यादा। आप इतने परेशान क्यों होते हैं? ऊपर वाला बैठा है ना, वो जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। इस तरह दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उनकी बेटी कविता आती है। वो काफी देर से दरवाजे के पास खड़े होकर अपने मम्मी पापा की सारी बातें सुन रही होती है। उसे बुरा तो लगता है। वो अपने दोनों माता पिता को इस तरह साथ बैठकर टेंशन में बातें करते हुए देखती है और कहती है, पापा माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप बेकार में इतना सोच रहे हैं। अरे भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो वो दूसरा रास्ता अपने आप खोल देता है। हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा तो क्या हुआ? हमारे पास हुनर तो है ना। हम सालों से यही काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ नया सोचना चाहिए। बेटा हुनर से क्या होगा? बाजार में अब गला काट कंपटीशन है। गली गली में पानी पूरी वाले खड़े हो गए। कोई पुदीने का पानी पिलाता है तो कोई नींबू वाला। मेरी वही पुरानी सादा आलू वाली पानी पूरी अब कोई नहीं पूछता। मुझे लगता है मुझे ये काम छोड़कर कुछ और मजदूरी ढूंढनी पड़ेगी। नहीं पापा, काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लोग अब सादी चीजें खाकर बोर हो गए। उन्हें कुछ नया और चटपटा चाहिए। मैंने रात भर एक तरकीब सोची है। हम अपनी पानी पूरी में आलू के मसाले की जगह प्याज टमाटर की चटपटी फिलिंग डालेंगे। हम इसका नाम रखेंगे प्याज टमाटर की चटपटी पानी पूरी। प्याज टमाटर की पानी पूरी, ये कैसी बात कर रही है बेटा? हमने तो आज तक बस आलू और चने वाली ही सुनी है। ये प्याज टमाटर का मेल लोगों को पसंद आएगा क्या? माँ यही तो बात है। हम इसे बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। हम प्याज को एकदम बारीक काटेंगे, उसमें रसीले टमाटर मिलाएंगे, थोड़ा अदरक मिर्च का पेस्ट और ऊपर से मेरा बनाया हुआ एक खास मसाला डालेंगे। जब लोग इस खट्टे मीठे पानी के साथ इसे खाएंगे ना, तो उन्हें जो स्वाद आएगा वो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा होगा। आप बस मुझ पर भरोसा रखो। मोहन को कविता की बातों में थोड़ी उम्मीद नजर आती है। उसे लगता है कि शायद ये तरीका काम कर जाए। अगले दिन सुबह सुबह शांति और कविता मिलकर रसोई में तैयारी शुरू कर देती हैं। कविता खुद खड़ा मसाला भूनकर उसे पीसती है और प्याज टमाटर का एक जबरदस्त मिश्रण तैयार करती है। दोपहर होते ही मोहन अपना ठेला लेकर बाजार के उसी चौराहे पर जाता है जहाँ उसकी दुकान पहले फीकी पड़ गई थी। आओ भाई आओ, शहर की सबसे अनोखी पानी पूरी खाओ। प्याज टमाटर वाली चटपटी पानी पूरी। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। आओ आओ। मोहन की आवाज और नया बोर्ड देखकर लोग रुकने लगते हैं। तभी कॉलेज से लौट रहे कुछ लड़कों का झुंड वहाँ आता है। उनमें से एक राहुल नाम का लड़का कहता है, अरे अंकल ये प्याज टमाटर वाली पानी पूरी क्या नई चीज है? हमने तो आज तक बस आलू वाली खाई है। जरा एक प्लेट खिलाना, देखें तो इसमें सही में क्या जादू है। अभी खिलाता हूँ बेटा, ये मेरी बेटी की खास रेसिपी है। एक बार खाओगे तो बाकी सब भूल जाओगे। मोहन फुल्की फोड़ता है, उसमें कविता का बनाया हुआ प्याज टमाटर का चटपटा मसाला भरता है और तीखे पानी में डुबोकर राहुल को देता है। राहुल जैसे ही एक पूरी मुंह में डालता है, उसका चेहरा एकदम से चमक जाता है और वो खुशी के मारे कहता है, ओ तेरे की अंकल ये तो गजब है। प्याज का वो क्रंच और टमाटर का खट्टापन, भाई साहब मजा आ गया। तुम लोग भी चखो यार, ऐसी चीज पहले कभी नहीं खाई। देखते ही देखते मोहन के ठेले पर लड़कों की भीड़ लग जाती है। जो लोग पहले दूसरी दुकानों पर जाते थे वो अब मोहन के पास आने लगते हैं और ये खबर आग की तरह पूरे बाजार में फैल जाती है कि मोहन अंकल कुछ बहुत ही जबरदस्त बेच रहे हैं। शाम होते होते मोहन का सारा सामान खत्म हो जाता है। वो खुशी खुशी घर आता है। शांति कविता देखो आज कितनी तगड़ी कमाई हुई है। आज तो मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। कविता बेटा तेरी तरकीब तो बिल्कुल निशाने पर लगी है। लोग लाइन लगाकर खड़े होकर खा रहे थे। देखा मोहन जी, मैंने कहा था ना, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। अब धीरे धीरे हमारे पास पैसे जुड़ जाएंगे। पापा ये तो बस शुरुआत है, अभी हमें इसे और बेहतर बनाना है। कल से हम इसके साथ एक छोटी सी कटोरी में प्याज टमाटर का सलाद भी मुफ्त देंगे। इससे लोग और ज्यादा खींचे चले।
कविता की ऐसी बातें सुनकर अब सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अगले कुछ हफ्तों में मोहन की दुकान पूरे इलाके में टॉप पर पहुंच जाती है। अब मोहन को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ने की उतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन बाजार में जब कोई तरक्की करता है तो जलने वाले भी आ जाते हैं। पास की गली में एक दूसरा पानीपुरी वाला, जिसका नाम लल्लू था, वो मोहन की कामयाबी देखकर जलने लगता है और वो एक दिन अपने कुछ दोस्तों के साथ मोहन के ठेले पर आता है और उससे कहता है, क्या मोहन भाई, क्या जादू कर दिया है? ये प्याज टमाटर डालकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो क्या? पानी पूरी तो आलू से ही बनती है। ये सब नौटंकी बंद करो। भाई मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा, लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं और उन्हें स्वाद पसंद आ रहा है। तुम भी अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूँ। देख लेना, ये तुम्हारा नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लोग वापस मेरे पास आएंगे। लल्लू वहाँ से गुस्से में चला जाता है और मोहन थोड़ा डर जाता है। समय यूं ही गुजरता है और अब मोहन के पानीपुरी और अच्छे से बिकने लगते हैं। कुछ दिनों बाद शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन, जिसका नाम सेठ जग्गू था, वो अपनी बड़ी कार से वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी वो भीड़ देखकर अपनी गाड़ी रोकता है। अरे भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तुम क्या बेच रहे हो ऐसा? साहब, ये प्याज टमाटर वाली चटपटी पानी पूरी है, आप भी एक बार चक्कर देखिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो लगा दो भाई। जग्गू की बात सुनकर अब मोहन उसके लिए टमाटर प्याज वाले पानीपुरी लगाता है, जिसके बाद जग्गू पानीपुरी खाते हैं और उन्हें स्वाद इतना पसंद आता है कि वो वहीं खड़े खड़े मोहन को एक बड़ा ऑफर दे देते हैं। मोहन, तुम्हारे हुनर इस छोटे से ठेले के लिए नहीं है। मेरी शहर में सबसे बड़े मॉल में खाली जगह है, क्या तुम वहाँ अपनी दुकान खोलना चाहोगे? मैं तुम्हें सारा सेटअप करके दूंगा, बस तुम्हें स्वाद वहाँ पहुँचाना है। साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मॉल में दुकान ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सपना नहीं, अब इसे हकीकत बनाओ भाई, कल मेरे ऑफिस आ जाना। जग्गू की बातें सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी तो जैसे लॉटरी लग जाती है और वो घर आकर सारी बात बताता है, जिसके बाद वो मॉल में दुकान लगाने के लिए राजी हो जाता है। अगले कुछ दिन बाद जब मॉल में मोहन की दुकान खुलती है तो दुकान खुलते ही उसकी कमाई 4 गुना बढ़ जाती है। समय यूं ही गुजरता है और अब वो अपनी बेटी कविता के लिए शहर का सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढने लगता है। तभी एक दिन एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है। लड़का बैंक में काम कर रहा होता है। जब वो लोग कविता को देखने घर आते हैं तो मोहन थोड़ा हिचकिचाता है। देखिए साहब, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, मेरी बेटी ने ही मेरा ये काम खड़ा किया है। आप लोग दहेज की क्या उम्मीद रखते हैं, वो बता दीजिए ताकि मैं उस हिसाब से तैयारी करूँ। मोहन जी, हमें आपसे पैसा या दहेज नहीं चाहिए। हमने आपकी बेटी के बारे में सुना है कि उसने कैसे अपने पिता के डूबते काम को अपने दिमाग से खड़ा कर दिया। हमें ऐसी समझदार और हिम्मत वाली बहू चाहिए जो हमारे घर को संभाल सके। दहेज की बातें तो पुराने जमाने की है। ये सुनकर मोहन और शांति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि बिना दहेज के भी इतना अच्छा रिश्ता मिल सकता है और इस तरह कविता का रिश्ता पक्का हो जाता है और बहुत जल्द उसकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी वो अपने पिता की मदद करना नहीं छोड़ती और अपने पिता के साथ उनका हाथ बटाती है। इससे उसके परिवार वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शहर के भीड़ भाड़ वाली बाजार में एक छोटी सी ठेली थी, जहां हर शाम एक महिला पानी पूरी बेचने आती थी। उसका नाम था सीमा। उसकी ठेली की खास बात ये थी कि वो 5 अलग अलग तरह के पानी पूरी बेचती थी। उसकी पानी पूरी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती और दूर दूर से लोग उसकी ठेली पर पानी पूरी खाने आते थे। सीमा की पानी पूरी में सबसे बड़ी बात थी उसका स्वाद और मेहनत। हर सुबह वो ताजी चटनी और मसाले तैयार करती। उसके पास 5 तरह का पानी था, खट्टा मीठा पानी, तीखा पानी, पुदीना पानी, लहसुन पानी और आम पन्ना पानी। लोग दूर दूर से उसकी ठेली पर आते और अपनी पसंद का पानी मांगते। सीमा बहुत मेहनती थी। वो दिन भर खूब मेहनत करती थी। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसका पति बीमारी के कारण काम नहीं कर पाता था, इसलिए घर की और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले सीमा ही संभालती थी। सीमा जिस जगह पर अपनी पानीपुरी का ठेला लगाती थी, उसके सामने एक बड़ी किराने की दुकान थी, जिसे रमेश नाम का एक बदमाश आदमी चलाता था। रमेश सुमन से बहुत चिढ़ता था और अक्सर ही उसे किसी न किसी बहाने बुरा भला बोलता रहता था। इसका सबसे बड़ा कारण था सुमन की ठेली पर ग्राहकों की भीड़ लगना। ओ सुमन, मैंने तुझे कितनी बार बोला कि मेरी दुकान के पास से अपने ग्राहकों के साइकिल स्कूटर खड़े मत होने दिया कर। किसी दिन तेरी शिकायत पुलिस को कर दी तो तू ठेली लगाने लायक नहीं रह जाएगी। भैया जी, वो सफेद स्कूटी आपकी है, जरा हटा लो। ये दुकानदार ऐसे ही है, बेकार में बात बढ़ा देगा। अरे भाई, इतना भड़क क्यों रहे हो? 2 मिनट खड़ी तो की है। ये बड़ी अच्छी बात हुई। पानी पूरी तुम उसके ठेले पर खाओ और अपनी स्कूटी यहाँ मेरी दुकान के आगे रखो। हाँ, अरे हटाओ अपनी स्कूटी भाई, यहाँ से मुझे दुकान में जाने का रास्ता बनाना है।
रमेश को अक्सर ऐसी ही सीमा से जलन होती थी, क्योंकि उसकी दुकान पर जितनी भीड़ नहीं जुटती थी, उससे ज्यादा लोग सीमा की ठेली पर 5 तरह की पानीपुरी खाने के लिए जमा रहते थे। रमेश की साली कविता गांव से शहर आई हुई थी। कविता की आदत थी कि जहां भी फायदा नजर आए वो तुरंत उसमें कूद पड़ती। एक दिन वो अपनी बहन के साथ घूमते हुए रमेश की दुकान पर आई। क्या बात है जीजा जी, इतना गुस्साए हुए क्यों हो? अरे कविता, सुधा, तुम दोनों आज दुकान पर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुधा का मन हो रहा था बाजार घूमने का, तो बस सोचा दुकान पर भी आ जाए। चलो ना दीदी, वो सामने ठेले से पानीपुरी खाते। उस ठेले पर 5 तरह की पानीपुरी है। कोई जरूरत नहीं है उसके ठेले से कुछ खाने की। सामने दुकान से समोसे ला देता हूँ, वो खा लो। पर आप उस ठेले से पानीपुरी क्यों नहीं खाने दे रहे जीजा जी? आखिर ऐसी क्या बात है? क्या उसके पानीपुरी खराब होते हैं? नहीं, बस ऐसे ही। मुझे उसके ठेले पर बढ़ती हुई भीड़ पसंद नहीं है। उसके ठेले की वजह से मेरी दुकान के बाहर भी जगह नहीं बचती। इसी वजह से मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता। बेकार से पानीपुरी खिलाकर इतने पैसे कमा रही है ये। वैसे जीजा जी, ये पानीपुरी का धंधा बढ़िया बहुत है। अच्छे खासे पैसे कमा लेती हो कि ये पानीपुरी वाली। और क्या, मैं तो इनको भी कई बार कहती हूँ कि तुम भी इसी तरह का कोई काम खोल लो। पता नहीं है दुकान पर बैठते हैं, यहाँ तो कोई कमाई ही नहीं होती। इससे ज्यादा तो वो सुमन पानीपुरी वाली कमा रही है। अरे तो मेरे कोई 10 हाथ और 10 पैर तो नहीं है जो मैं एक साथ इतना काम संभाल सकूं। तुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है। इन सब कामों के लिए एक आदमी की जरूरत होती है जो सारा दिन ड्यूटी दे। जीजा जी, अगर मैं पानीपुरी का ठेला लगा लूं, इतना तो कह सकती हूँ कि भीड़ तो मैं ऐसे ही ले आऊंगी। ये 5 तरह की पानीपुरी का ठेला जो लगा रही है, मैं इससे बढ़िया पानीपुरी तैयार कर दूंगी। पर पैसा तुम्हें लगाना होगा जीजा जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो पैसा लगा सकता हूँ। और मेरे तो दिल को ठंडक भी मिलेगी जब कोई इसको टक्कर देने वाला आएगा। मैं कल ही तुझे पानीपुरी का ठेला लगवा देता हूँ। पर तुझे पानीपुरी बनानी आती है ना? हाँ हाँ जीजा जी, बहुत बढ़िया पानीपुरी बनानी आती है। मैं गाँव में कभी कभी घर पर बना लिया करती थी। सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। कविता की बात सुनकर रमेश के मन में लालच आ जाता है। उसके मन में तो वैसे भी सुमन के लिए ईर्ष्या थी। अब कविता का साथ मिलने से उसके मन में योजना भी आ गई। अगले 2 से 3 दिन में रमेश ने कविता को दुकान के बिल्कुल बराबर में 5 तरह की पानीपुरी का ठेला तैयार करके लगवा दिया। ठेला देखने में बहुत सुंदर था। शीशे वगैरह लगे हुए थे। ठेला लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, क्योंकि ठेला देखने में सुंदर होने के साथ साथ पानीपुरी के रेट भी बहुत कम थे। और कविता लोगों को आवाज लगाकर सस्ते पानीपुरी के लिए लालच दे रही थी। 10 रुपए में 5 तरह के स्वाद वाली पानीपुरी, इतनी सस्ती कभी नहीं खाई होगी। आइए आइए, 10 रुपए में 5 तरह की पानीपुरी खाइए। आज ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? अरे, ये सामने पानीपुरी का ठेला किसका है? रमेश ने अपनी साली को मेरे जैसा ही पानीपुरी का ठेला क्यों लगा कर दिया? किसी और चीज का भी तो लगा सकता था। कहीं न कहीं इसकी वजह से मेरे ग्राहक बहुत कम हो गए। अब रमेश की साली कविता की बिक्री बढ़ गई और सुमन की बिक्री पर असर आ गया। पता नहीं कविता की पानीपुरी में वो स्वाद भी नहीं था जो सुमन की पानीपुरी में था। फिर भी लोग कविता के ठेले से ही पानीपुरी खाते थे। सुमन ने अब रमेश की दुकान के सामने ठेला लगाना बंद कर दिया। अब वो दुकान से दूर बाजार में ठेला लगाने लगी। हालांकि उसे जगह के पैसे देने पड़ते थे, पर कहीं न कहीं उसे ये सुकून था कि उसे रमेश जैसे इंसान से मुंह नहीं लगना पड़ रहा था। कहते हैं, इंसान की बेईमानी की सजा उसे एक न एक दिन मिल ही जाती है। ऐसा कविता और रमेश के साथ हुआ। कमाई अच्छी होने से रमेश के मन में लालच आने लगा। अब उसने सस्ते में पानीपुरी बनाने के बारे में सोचा। अरे जीजा जी, पानीपुरी बनाने के लिए ये तुम पुराने मसाले क्यों दे रहे हो? इस सूजी और आटे में तो कीड़े चल रहे हैं। अरे कविता, मेरी प्यारी साली, ये सब हम जैसे बेईमान पानीपुरी वालों की ट्रिक होती है। हम वो नहीं है जो महंगा सामान लाकर घाटे में कमाई करें। मेरे से कुछ पानीपुरी वाले यही सूजी और यही आटा और बिल्कुल यही मसाले लेकर जाते हैं और आराम से उनकी पानीपुरी बिकती है। अभी तक तो उन्हें कोई शिकायत नहीं आई। इसलिए अब हमने भी यही आइडिया अपनाया है। सस्ते घटिया मसाले और आटे से बढ़िया पानीपुरी तैयार करनी है। इसमें हमारा मुनाफा है। वैसे भी ये सब मेरे लिए बेकार है। मैं तो फेंकने ही वाला था, तो सोचा क्यों ना तेरे पानीपुरी के ठेले के लिए इस्तेमाल कर लूं। समझ में आई अब? जीजा जी, कुछ भी कहो, तुम हो बहुत चालाक। रमेश और कविता दोनों ने मिलकर घोटाला शुरू कर दिया और फिर किसी ने खबर कर दी और फूड इंस्पेक्टर उनकी चेकिंग के लिए आ गए। हमेशा के लिए कविता का पानीपुरी ठेला सील कर दिया गया। उधर सुमन पहले की तरह ही साफ सुथरे तरीके से पूरी मेहनत के साथ वैसे ही बाजार में अपना पानीपुरी का ठेला चला रही थी। मैंने कहा था जीजा जी, मिलावट मत करो, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। देखो, वो 5 तरह की पानीपुरी वाली आज भी अपना ठेला इतने आराम से चला रही है। तो नुकसान तो मेरा भी हुआ है। तेरी वजह से मुझे कितना जुर्माना भरना पड़ा है। ना ही तुझे मैं ठेला लगाने देता और ना मेरे मन में लालच आता। मेरे भी काम पर असर पड़ा है। सुनिए, वो 5 तरह की पानीपुरी वाली सुमन का जो ठेला लगा है, वहाँ पानीपुरी खाते हुए चलेंगे। बड़े स्वाद पानीपुरी बनाती है। सुमन की तारीफ सुनकर रमेश और कविता दोनों का मुंह लटक जाता है।
कहते हैं बेईमान इंसान कभी भी सफलता की ओर नहीं जा पाता और जो ईमानदार होते हैं वो हमेशा सफलता के रास्ते पर बढ़ते रहते हैं। Thanks for watching.